नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिपब्लिक उत्तर प्रदेश हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए मौजूद हूँ। बस गोंडवी हमारे साथ हैं, बीपी सिंह जी, जो कि बस गोंडवी के नाम से फेमस हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। छोटी मोटी नहीं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आप लोगों के प्यार और दुलार का जो है थोड़ा सा इंतज़ार है, क्योंकि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए और एक कविता आपके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बहुत बड़े कवि हैं और इस समय जो है पूरे उत्तर प्रदेश में एक चोरी का माहौल बहुत तगड़े से फैला हुआ है। तो कहीं तो चोर मिलते हैं, कहीं छिछोर मिल जाते हैं, ऐसा प्रशासन का भी कहना है। फिलहाल प्रशासन इसे अफवाह ही बता रहा है, लेकिन आज हम बैठे और इस पर एक गहन चर्चा हुई। तो जो है हमारे कवि जी बोले कि थोड़ा जनता तक कुछ पहुंचाया जाए अपने तरीके से अलग से। तो इनसे जानेंगे कि आप क्या आज अच्छा संदेश आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को इनकी कविता पसंद आए तो अधिक से अधिक प्यार दुलार इन पर बरसाइए आप लोग, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, छोटी मोटी नहीं है, लेकिन बहुमुखी के साथ साथ आप लोगों के प्यार की भी ज़रूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका हमारे रिपब्लिक उत्तर प्रदेश पे स्वागत है और कुछ अपने भाषा में थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा लगा आज आप हमसे मिलने के लिए इतनी दूरी तय करके आए, इसलिए मैं रिपब्लिक उत्तर प्रदेश न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का हृदय से अभिवादन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस रिपब्लिक उत्तर प्रदेश चैनल को अपना प्यार दीजिए और अधिक से अधिक इसको जो है प्रमोट करिए। आपने बात किया, अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है इस समय चोर का। तो मित्रों, मैं एक हास्य कवि होने के नाते देखा है कि इस समय दशहरा का प्रोग्राम चल रहा है, नवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा है, अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, गीत भजन गाते हैं, झांकियाँ होती हैं। दशहरा में एक से बढ़कर एक कलाकार जो है अपनी कलाकृति को जो है बिखेरते हैं। लेकिन जनता की अगर गिनती किया जाए तो वो सिर्फ गिनती में ही रहते हैं, क्योंकि चोर में यही दिक्कत है। क्योंकि अब ये है कि उत्तर प्रदेश में चोर, ड्रोन, पता नहीं क्या क्या माहौल है। तो अब मैं भी अपने मन का भाव आपके बीच रखता हूँ। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी जी जी, सुनिएगा। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जरूरी काम कितना हो निकलते हैं नहीं घर से, जरूरी काम कितना हो निकलते हैं नहीं घर से, दुबेहना बांस की लाठी नहीं है छूटती कर से, मजबूत बात होता है। बताते ड्रोन से खतरा बहम है लूट जाने की। क्या बात है, क्या बात है। बताते ड्रोन से खतरा बहम है लूट जाने की, क्या बात है। बिताते जाग करके रात को बस चोर के डर से, बिताते जाग करके रात को बस चोर के डर से। मित्रों, इसमें ये चीज़, ये घटना और देखा गया है, जो बेचारे किसी तरीके से जिनकी शादी नहीं हुई है, इधर उधर कहीं ना कहीं अगर प्रेम प्रसंग में फंसे हैं, वो भी कहीं फंस गए तो फिर उनके साथ क्या होता है। ये एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि चोर चोर चहूँ और मचा जोर जोर शोर। घनाक्षरी छंद सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि चोर चोर चहूँ और मचा जोर जोर शोर, कहते थे लतखोर चोर आज लूटा है। क्या बात है। कि चोर चोर चहूँ और मचा जोर जोर शोर, कहते थे लतखोर चोर आज लूटा है। और सारी रात जाग जाग कीचड़ में दौड़ भाग, कपड़े में लगा दाग पौरुष भी टूटा है। तो लगा जैसे तैसे दांव, अब वो प्रेमियों का हाल है कि लगा जैसे तैसे दांव, आधी रात पार गांव, मिला छुपा झाड़ी छाँव, क्रोध तब फूटा है। लगा जैसे तैसे दांव, आधी रात पार गांव, मिला छुपा झाड़ी छाँव, क्रोध तब फूटा है। और लठ मुष्टि मारे जोर, जानबूझ जिसे चोर, पता चला चोर नहीं प्रेमी जिसे कूटा है। कि लठ मुष्टि मारे जोर, जानबूझ जिसे चोर, पता चला चोर नहीं प्रेमी जिसे कूटा है। आजकल
मैं कह रहा हूँ कि चोर के डर से गांव में जो लोग सामान बेचने जाते थे वो भी डर बस नहीं जाते हैं। जो भिखारी हैं, भीख मांगने वाले हैं, वो भी भूखों रात को सो जाते हैं, लेकिन चोर के डर से भीख मांगने नहीं जाते हैं। इसलिए जो है आप लोग ज़्यादा जो है बहुत बहुत तगड़ा माहौल फैला हुआ है, बहुत तगड़ा ये जो है और प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ा सबक। बच के रहिए भैया थोड़ा सा, है ना। प्रेमी की बात है भाई। प्रेम तो एक ऐसा चीज है कि प्रेम नवरस में सबसे सिद्ध रस माना जाता है। है नहीं। तो ये मानकर चलिए कि एक प्रेम का कवि जो है कहता था कि कवि सम्मेलन में कहता था कि प्रेम को मैंने पैदा किया है, प्रेम मुझसे है। सामने बैठे तो पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगे। बाद में पता चला कि प्रेम उसके जो है लड़के का नाम था। क्या बात है, क्या तो कहीं ना कहीं शब्दों में भी व्यक्ति गुमराह हो जाते हैं, है ना। शब्दों पर भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोरोना का समय था, लॉकडाउन लगा हुआ था। एक दादाजी, एक भाई साहब जो है दुकान खोलने के लिए निकले थे, चौराहे पर पुलिस खड़ी थी। तो पुलिस ये मानकर चलिए, अगर भारत में सर्वप्रथम वैक्सीन किसी ने बनाया है तो भारत की पुलिस ने बनाया है ना। इतना अच्छा वैक्सीन बनाया है कि दिखाने लायक नहीं रहता, है ना। तो दादाजी अपनी दुकान को खोलने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने जो है अपना दनादन शुरू कर दिया। किसी तरीके से बच करके गए, अपने दुकान का शटर उठाया। जैसे दुकान पर बैठे तैसे एक पड़ोस की भाभी आई, कही भाई साहब सूजी है क्या। दादाजी टेंशन में, कहा बताओ इनको कैसे पता चल गया। क्या बाद में वो भी समझे कि ये तो सूजी मैदा की बात कर रही है। तो शब्दों से जो है अगर विचलित हो जाएंगे तो है नहीं। ये साहित्यकार। अच्छा थोड़ा सा इस समय जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम सब पंचायत के चुनाव आ रहा है, थोड़ा सरगर्मी चल रही है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि कुछ दो शब्द अगर उनके क्या बात है उद्वर भी हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा दर्शकों को। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छा मुद्दा तिवारी जी ने उठाया। ये सारे प्रत्याशी लोग जो है आपन मिहारू छोड़ दूसरे मिहारू बनाने बजा है। देखिए ऐसा है कि प्रधानी का चुनाव आया है, कुछ लोग चुनाव लड़ते नहीं हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बहाने से घर में जाकर के वोट मांगने का जो है सिलसिला जारी करते हैं, है नहीं। तो अभी एक चुनाव आ गया है, एक नायिका जिसका पति परदेश है, वो अपने पति से किस प्रकार से कहती है। 4 पंक्तियां मैं आपसे पढ़ता हूँ। क्या कहती है कि 10 बजे रात आते हैं प्रधान जी। अरे वाह क्या बात है। 10 बजे रात आते हैं प्रधान जी, और योजनाएं गिनाते हैं प्रधान जी। आप जब से गए छोड़ परदेश को। ये उन प्रधान वो प्रधान ना हुए जी, हैं प्रत्याशी ज्यादा हैं। नहीं उन्हीं के लिए है। अच्छा। पंक्तियां सुने बीच में थोड़ा कि वो नायिका क्या कहती है अपने पति से कि 10 बजे रात आते हैं प्रधान जी, और योजनाएं गिनाते हैं प्रधान जी। आप जब से गए छोड़ परदेश को, खर्च घर का चलाते हैं प्रधान जी। खर्च घर का चलाते हैं प्रधान जी। इसमें पोस्टर बैनर भी शुरू हो गया है। लोग लिखते हैं कि ईमानदार, संघर्षशील, कर्मठ, लेकिन जुझारू प्रत्याशी। अब हमारे समझ में तिवारी जी एक चीज मैं आपसे बताऊं, मैं हास्य का कवि हूँ, तो कर्मठ ईमानदार तो मेरे समझ में आया, संघर्षशील भी समझ में आया, लेकिन जुझारू प्रत्याशी कैसे हैं। लेकिन जुझारू प्रत्याशी कैसे होते हैं उसके बारे में मैंने एक व्यक्ति से सीखा। तो मैं आपके बीच बता रहा हूँ। और वो कैसा था, वो एकदम से नशे में टुन्न था। चूंकि चुनाव में ये होता है कि कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, है ना। तो वो व्यक्ति क्या तारीफ कर रहा है कि इस समय कच्ची से काम नहीं चला। देखिए जुझारू प्रत्याशी के को जो है किस प्रकार से वो परिभाषित करता है। मैं पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। कि कहता है कि चीज देसी न पूरा बाजारू मिला। अच्छा।
कि चीज देसी न पूरा बाजारू मिला, और खूब नमकीन बिरयानी दारू मिला, और बेवड़ा कीचड़ों में पड़ा कह रहा, बेवड़ा कीचड़ों में पड़ा कह रहा, अब के प्रधान करमठ जुझारू मिला, अब के प्रधान करमठ जुझारू मिला। तो ये मानकर चलिए कि आपके गांव में अगर वोट के लिए पैसा और दारू बांटे तो समझिए कि ये जुझारू प्रत्याशी है, ये आपका भला नहीं चाहता है। इसलिए आप लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो रुपया पैसा नहीं, समाज का विकास करना चाहे। एक ऐसे जब प्रधान जी जीत जाते हैं, तिवारी जी, जब प्रधान जी जीत जाते हैं तो जब वो दारू और रुपया बांट दिए हैं तो गांव का विकास करने नहीं आते, वो देखने नहीं आते हैं। हाँ, वो पहले ही विकास कर दिए हैं। तो सोचिए, एक औरत ने कहा, एक औरत जो है अवधि में वो उसके गाँव में जो है कुछ जाँच करने के लिए अधिकारी आए, तो वो पहुंची साहब के पास खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके कही कि साहब जी हमरे लैट्रीन आवा रहा और प्रधान वह का खाए गए, आपसे निवेदन है कि हमारा लैट्रीन प्रधान से कौनों में निकलवाओ। ये स्थिति है। ऐसे ही एक व्यक्ति, अब ये महिला का हाल था, एक व्यक्ति ने कहा कि प्रधान जी ये बताइए, अब की बार गांव का विकास नहीं होगा। अच्छा, आप जब से चुनाव जीते हैं तब से गांव के तरफ नहीं देखे हैं। तब उन्होंने क्या कहा, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ आपके बीच, सुनिएगा। कि लगे हुए थे सब प्रतिद्वंदी अपने अपने दांव में, सब लोग अपना अपना दांव आजमाते हैं। कि लगे हुए थे सब प्रतिद्वंदी अपने अपने दांव में, और सारा पैसा खर्च हो गया लड़ते हुए चुनाव में। मतदाता जब रुपया दारू मांग रहे मत देने को, आप कहो कि हो विकास किस तरह से अब की गांव में, आप कहो कि हो विकास किस तरह से अब की गांव में। इसलिए आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि कृपया जुझारू प्रत्याशी को ना चुनें। देश का विकास करने वाला, जो संघर्षशील, ईमानदार और जो हमारे सुख दुख में साथी हो, हम ऐसे ईमानदार व्यक्ति का चयन करें। और चूकेंगे तो फिर 5 साल तक रोएंगे। चुनाव आने वाला है, उसका नतीजा मैं आने से पहले ही बता दे रहा हूं कि आप उस हिसाब से करें। और शेष बात हमारे भाई मनीष तिवारी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और आप लोग थोड़ा सा अपना दुलार प्यार जो है बरसाइए रखिए, चैनल को सहयोग किया, हम लोग को हौसला बढ़ता है, थोड़ा प्रोग्राम आप लोगों के लिए अरेंज करते हैं, बाकी अदर बहुत सारी चीज़ें, अदर खबरें भी अरेंज करते हैं। और अगला एपिसोड हम लोग जल्द दोबारा लेकर के आएंगे, है ना? बिल्कुल दोबारा लेकर के आएंगे। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर हमारी कविता अच्छी लगी है आपकी तो आपको एक लाइक ज़रूर बनती है, एक लाइक दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो है इसका जो मुद्दा हमने रखा ये गलत है या सही है। या सही अगर गलत और सही का आकलन करके आप लोग देंगे तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरी पंक्तियां भी धन्य हो गई और आनंद का माहौल भी आपके मन में उत्पन्न कर दिया हमने, है नहीं? तो ये चाहता हूँ कि हमारे प्रिय भाई मनीष तिवारी जी को सपोर्ट करिए, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ इतना ही सहयोग आप लोगों का बना रहेगा, हम लोगों का हौसला भी बना रहेगा। नमस्कार। रिपब्लिक उत्तर प्रदेश के साथ हमारे साथ बीपी सिंह बत्स जी गोंडवी, गोंडा के बहुत बड़े कवि हैं, इनके साथ मैं किशन तिवारी। अगला एपिसोड जल्द लेकर के हम लोग आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।